Fairy Glow TV। राजकुमार आर्य और तितली रानी। बहुत समय पहले की बात है। विराजगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विराज के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र युवन और छोटा पुत्र आर्य। युवन साहसी, रणनीतिक और तलवारबाजी में निपुण था। वहीं आर्य को प्रकृति से प्रेम था। उसे तितलियों के पीछे दौड़ना, बादलों से बातें करना और हर जीव के दर्द को महसूस करना पसंद था। जब राजा वृद्ध हुए, उन्होंने सभा में घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं, पर ये राज्य उसी को मिलेगा जो केवल वीर ही नहीं, करुणामयी और न्यायप्रिय भी हो। और इसके लिए दोनों राजकुमारों को पहले योग्य राजकुमारियों से विवाह करना होगा। देश देशांतर में संदेश भेजे गए। कई राजकुमारियां महल में आई, पर आर्य की आत्मा किसी में भी नहीं बसी। एक दिन वो सोचता सोचता अकेले ही महल से दूर जंगल की ओर निकल गया। घने जंगल में टहलते हुए उसकी नज़र एक छोटे से तितली पर पड़ी, एक नीली चमचमाती तितली जो एक मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी। आर्य चुपचाप उसके पास गया, झुका और बोला, मत डरना, मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। उसने बड़े प्रेम से तितली को जाले से आज़ाद किया और एक फूल पर बिठा दिया। तितली एक पल उसके हाथ पर बैठी रही, जैसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर उड़ गई। उस दिन के बाद जंगल में टहलते हुए आर्य को एक अजीब बात महसूस होने लगी। हर दोपहर उसी जंगल में उसे एक सुंदर रहस्यमय युवती मिलती। उसकी मुस्कान में कोई जादू था, उसकी आंखों में कोई अपनापन। वो हंसती, बात करती, लेकिन कभी अपना नाम नहीं बताती। आर्य ने एक दिन पूछा, तुम कौन हो? तो वो बस मुस्कुराकर बोली, मैं हर उस जगह हूं जहां सच्चा प्रेम और कोमलता हो। दोनों की मित्रता दिन ब दिन गहराने लगी, पर वो युवती हर शाम अचानक गायब हो जाती। कुछ दिन बाद महल में भव्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजा ने ऐलान किया, दोनों राजकुमार एक एक तीर चलाएंगे। जिस तीर के सामने जो राजकुमारी होगी, वही उनकी वधू बनेगी। यही हमारी परंपरा है। सबसे पहले राजकुमार युवन ने तीर चलाया। तीर एक सुंदर और योग्य राजकुमारी के सामने जाकर गिरा। लोगों ने तालियां बजाईं, सगाई की घोषणा हुई। अब बारी थी राजकुमार आर्य की। उसने तीर चलाया, लेकिन तीर कहीं दूर एक पुराने पेड़ की ऊंची शाखा में जाकर अटक गया। लोग हंस पड़े, ये क्या, कोई राजकुमारी तो वहां नहीं है। लेकिन तभी किसी की नजर उस पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जिस टहनी पर तीर अटका था, ठीक उसी पर एक नीली तितली बैठी थी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, हमारी प्रतिज्ञा थी, तीर जहां गिरेगा वही तुम्हारी वधू बनेगी। अब इस तितली को ही तुम्हारी संगिनी मानना होगा। राजकुमार आर्य शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने तितली को आदर से उठाकर एक सुंदर कांच की डिबिया में रख लाया और अपने शयन कक्ष में बिस्तर के पास रख दिया। अब वो तितली से बातें करता, घंटों तक। लोग उसे पागल समझने लगे। कोई कहता, क्या यही भावी राजा होगा? पर आर्य को फर्क नहीं पड़ता। उधर हर उत्सव में, हर आयोजन में आर्य को एक छाया सी दिखती, वही रहस्यमयी सुंदर युवती। कभी महल की खिड़की के पास, कभी बाग में। वो चुपचाप आती, देखती और गायब हो जाती। एक रात जब आर्य तितली से धीरे धीरे बातें कर रहा था, तितली डिबिया से निकली, कमरे में उड़ने लगी। उसके चारों तरफ नीली रोशनी फैली और अगले ही पल वो बदल गई एक जीवंत, सुंदर युवती में। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। वो बोली, आर्य, मैं तितली लोक की रानी हूं। कई वर्ष पहले मुझ पर श्राप लगा था, जब तक कोई मुझे बिना स्वार्थ, बिना पहचान, सिर्फ करुणा से बचाएगा, तब तक मैं इंसानी रूप नहीं ले सकती थी। तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझसे मित्रता की, मुझे समझा और मेरा सम्मान किया। अब मेरा श्राप टूट चुका है। आर्य की आंखों में चमक थी। वो समझ चुका था क्यों उसका दिल किसी और से जुड़ नहीं पाया, क्यों उसकी आत्मा उसी तितली में बसी थी। अगली सुबह महल में घोषणा हुई, राजकुमार आर्य और तितली रानी का विवाह संपन्न होगा। राजा ने राज्य का उत्तराधिकार आर्य को सौंपा, क्योंकि उसने करुणा से, प्रेम से और सबसे बढ़कर अपने दिल की सच्चाई से जीता। तितली रानी और आर्य ने मिलकर एक नया राज्य बसाया, जहां पेड़ों से संगीत निकलता था, तितलियां संदेश लाती थीं और हर किसी को उड़ने का हक मिलता था।
कभी कभी जिन चीज़ों को हम छोटी समझते हैं, जैसे एक तितली की जान, वही हमारे भाग्य की सबसे सुंदर उड़ान बन जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।